हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस इज अ वर्ब फॉर्म दैट डिनोट द टाइम एंड स्टेट ऑफ द एक्शन परफॉर्म। ठीक है, टेंसेस एक वर्ब है जो दिखाता है कि कब एक काम हुआ है और वो कैसे हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट। शी इज राइटिंग अ लेटर। आई वेंट टू दिल्ली। They were calling you. We shall meet them tomorrow. You will be traveling tonight. Types of tenses. Tenses के टाइप कितने होते हैं? There are 3 types of tenses. Present tense, past tense, future tense. ठीक है, present tense जो काम आपका present में हो रहा है उसके बारे में बताता है। past tense जो काम आपका past में हो चुका है उसके बारे में बताता है। और future tense जो आप future में करने वाले हो वो उसके बारे में बताता है। Each tense has 4 forms. ठीक है, सबकी 4 forms होती है, सिंपल और indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Tense, present, past, future. सिंपल और indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में। यूसेज, एग्जाम्पल, हैबिचुअल एक्शन, अनिल ट्रेवल्स बाय एयर। Eternal truth, the earth moves round the sun. A pre-decided future event, we leave for the airport at 11 a.m. Present continuous, usage, example, an action taking place currently. Farid is painting the wall, an action that may not be going on at present but has reference to the past. They are expanding the school building. To indicate an action that is sure to happen in the future. We are traveling by the राजधानी एक्सप्रेस next month. ठीक है, आगे चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। यूसेज, एग्जाम्पल, an action that was completed in the time immediate past. They have taken the wounded person to the hospital. तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में। ठीक है, यूसेज हम इसका कब यूज़ करते हैं? जब हम हैबिचुअल एक्शन दिखा रहे होते हैं। ठीक है, मान लो कोई चीज़ है जो डेली हमारा हैबिट में हम कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, अनिल ट्रेवल्स बाय एयर, वो एयर से ट्रेवल करता है। इटर्नल ट्रूथ, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका, जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो अर्थ है वो हमारे सन के राउंड मूव करती है। प्री डिसाइडेड फ्यूचर इवेंट, आपने कोई फ्यूचर में कोई इवेंट है वो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है, जैसे कि वी लीव फॉर द एयरपोर्ट एट 11 AM। आपने पहले से सोचा हुआ है कि हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे कितने बजे? 11 बजे निकल जाएंगे। आगे चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। यूसेज, एन एक्शन टेकिंग प्लेस करेंटली। ठीक है, कोई काम जो अभी भी हो रहा है, करेंटली कोई काम हो रहा है, जैसे कि फरीद इज़ पेंटिंग द वॉल, वो अभी भी क्या कर रहा है? अभी पेंट कर रहा है किसको? वॉल को। An action that may not be going on at present but has reference to the past. ठीक है, कोई एक्शन है जो अभी नहीं हो रहा लेकिन उसका रेफरेंस कहाँ से है? पास्ट से है, जैसे कि they are expanding the school building. ठीक है, अभी वो काम हो नहीं रहा है लेकिन उन्होंने पहले से सोचा हुआ है कि हम अपनी बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग को क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। तो बच्चों, आगे चलते हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज श्योर टू हैपन इन द फ्यूचर, कोई एक्शन है जो हमने फ्यूचर में करना ही करना है, जैसे कि वी आर ट्रेवलिंग बाय राजधानी एक्सप्रेस नेक्स्ट मंथ। ठीक है, आपकी टिकट्स बुक हैं तो आप जा रहे हो नेक्स्ट मंथ, वो कंफर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट यूसेज, एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट, जो आपने अभी भी ख़त्म किया है। ठीक है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, दे हैव टेकन द वॉन्डेड पर्सन टू द हॉस्पिटल, वो चोट लगे हुए या घायल इंसान को अभी अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यूसेज, एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, कोई एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 days। ठीक है, पिछले 2 दिन से रेनिंग हो रही है और वो अभी भी चल रही है, मतलब अभी भी बाहर बारिश हो रही है। सिंपल पास्ट यूसेज, एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड टू टॉक ऑफ हैबिट इन द पास्ट। ठीक है, कोई भी एक्शन जो हमने पास्ट में कंप्लीट कर लिया है या कोई काम जो पास्ट में हो चुका है। एग्जाम्पल, ब्रिजेश रोट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, ब्रिजेश ने एक लेटर लिखा है किसको? प्रिंसिपल को।
चंदन प्लेड क्रिकेट एवरी डे। वो क्रिकेट खेल चुका है या खेलता था हर रोज। पास्ट कॉन्टिन्यूस यूसेज एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। कोई काम जो प्रोग्रेस में था, कब? पास्ट में। टू शो एन एक्शन इन प्रोग्रेस व्हेन नरेटिंग अ स्टोरी। ठीक है, जब आप कोई स्टोरी नरेट कर रहे हो तो आप किसी एक्शन के बारे में बता रहे हो जो पास्ट में प्रोग्रेस में था। एग्जाम्पल, गिरीश वॉज पेंटिंग द वॉल। गिरीश वॉल को पेंट कर रहा था। द लिटिल बॉय वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। ठीक है, बताया जा रहा है लिटिल बॉय एक छोटा बच्चा फॉरेस्ट से जा रहा था। पास्ट परफेक्ट यूसेज टू डिस्क्राइब एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट वन बिगेन। ठीक है, कोई ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है, दूसरा काम स्टार्ट होने से पहले। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूसेज एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट विच इज रिलेटेड टू अनदर एक्शन इन द प्रेजेंट। कोई एक्शन जो पास्ट में चल रहा है उसका रिलेशन है दूसरे वर्क से जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में। एग्जाम्पल, हरीश हैड बीन प्लेइंग इन द सन ऑल डे लॉन्ग एंड इज नाउ क्वाइट सिक। ठीक है, हरीश जो था वो पूरा दिन धूप में खेल रहा था और अब वो क्या है, बीमार पड़ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस यूसेज इवेंट्स एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर एन इवेंट दैट माइट अकर इन फ्यूचर। ठीक है, ये उन इवेंट के बारे में बताता है जो फ्यूचर में होने वाले हैं या फ्यूचर में वो एक्शन में आने वाले हैं। एग्जाम्पल, वी शैल टॉक टू द टीचर टुमारो। हम कल जाएंगे और टीचर से बात करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में, आज तो हो गया, अब वो कह रहे हैं हम कल जाएंगे और अपनी टीचर से बात करेंगे। द टेम्परेचर विल राइज बाय 2 डिग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो और बढ़ेगा, 2 डिग्री और बढ़ेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूसेज एन इवेंट दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। अब कोई काम है जो अभी स्टार्ट हुआ है और वो फ्यूचर में भी चलता रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, इंदर विल बी गिविंग हिज एग्जाम नेक्स्ट मंथ दिस डे। ठीक है, बता रहे हैं कि आज के दिन इंदर अगले महीने एग्जाम देगा। एन इवेंट दैट विल टेक प्लेस एज पर प्लान। कोई इवेंट है जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग फ्यूचर में टेक प्लेस लेगा, मतलब फ्यूचर में वो होगा। वी विल बी रीचिंग स्कूल इन अबाउट एन आवर। ठीक है, अगले 1 घंटे में हम अपने स्कूल पहुंच जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट यूसेज एन एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। अब कोई ऐसा काम है जो स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में हो जाएगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, इन 10 minutes ऑल द गर्ल्स विल हैव लेफ्ट द बिल्डिंग। ठीक है, अब कोई श्योर है कि 10 मिनट्स में सारी की सारी गर्ल्स इस बिल्डिंग से चली जाएंगी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूसेज एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। एक एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। एग्जाम्पल्स, जगत विल हैव बीन ईटिंग अ वेजिटेरियन डाइट फॉर 3 months। ठीक है, जगत ने अपने आप से वादा किया है कि वो अगले 3 महीने तक वेजिटेरियन डाइट ही लेगा। क्लियर है बच्चों आपको? तो आई होप आपको टेंसेस का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।